मतलब अमीर में भी वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं जो एक बैलेंस बना के रखते हैं, है ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जो टाइम टू टाइम चैरिटी करते हैं, जिनका वर्क लाइफ बैलेंस है, जो मिनिमलिज्म की तरफ जीते हैं, जिनको पता है कि मेरी इतनी ज़रूरतें हैं, इस ज़रूरतें के ऊपर जो है वो लग्जरी है, मैं इतनी लग्जरी भी इंजॉय करूंगा और उसके बाद जो आएगा मैं उसको चैरिटी करूंगा, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूंगा, जो एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं। राइट और हमारी जनरेशन शायद बैलेंस बनाना भूल गई। राइट। वर्क लाइफ बैलेंस तो हमारी जनरेशन के पास है ही नहीं, है ना, मेरे खुद के काले घेरे हो रखे हैं। सर प्लीज क्या क्वेश्चन था, फिर से एक बार पूछो। क्वेश्चन तो पूछ लिया कि वर्क लाइफ कैसे, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करें? या मैं पर्सनली बताऊं, मुझे तो लगता है वर्क लाइफ बैलेंस का आइडिया ही थोड़ा सा अजीब है। हाँ। मतलब आप अपनी लाइफ ऐसी नहीं बना सकते कि जब आपको मतलब कि पूरा लाइफ ही आप मतलब वर्क में जनरली इसमें क्या मुझे ऐसा समझ में आता है कि वर्क ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं करना है, हम समथिंग वी हेट, और लाइफ इज समथिंग दैट वी वांट टू लिव। अब आप उसका बैलेंस की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप हमें कुछ जबरदस्ती करवाया जा रहा है और जो हम वाकई में करना काम तो वही चीज है ना, जबरदस्ती कर रहे हो, बाकी सब तो हॉबी और पैशन में आ जाता है। नहीं, मैं ये कह लगता है कि यार अगर आप अपनी लाइफ में वर्क ही ऐसा चूज करो जो आप व्हाट यू लव टू डू, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस की नीड ही महसूस नहीं होगी। मतलब इफ यू आर ऑलवेज डूइंग व्हाट यू रियली लव टू डू, फिर आपको वो आप यू आर ऑलवेज इन हार्मनी ना। दिक्कत क्या होती है कि अब आपको सेल्स का जॉब नहीं करना है या आपको बैंक का जॉब नहीं करना है, अब पैसा कमाने के लिए आप उसके जा रहे हो, तो फिर अब आप वहाँ स्ट्रेस इन्वायरमेंट में रहते हो, अब फिर वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज़ें फिर निकल के आती हैं। बट नंबर वन ऑप्शन स्टिल इज टू गेट अ लाइफ वेयर वर्क इज नॉट ए बर्डन, है ना। तो अब वो कैसे करना है, अब वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वो कैसे करना है। बट एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में प्रायोरिटी तो जवाब हमको खुद ही ढूंढना है, और है ना, क्योंकि मतलब और कौन ही देगा। अभी तो प्रायोरिटी तो क्लियर करो, अभी तो लोगों की प्रायोरिटी नहीं। अभी आपको स्कूल से ये सिखा दिया था ना, ऑलरेडी होता है, शुरू से ही हम ये बोल रहे हैं कि बॉस आगे जाके वर्क नाम की एक चीज आएगी जो ढोना पड़ेगी, और लाइफ नाम की एक चीज है जो जीना पड़ेगी, तो ये तो वर्क लाइफ बैलेंस अभी से सोच लो। ये हमने रियलिटी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली। मैं तो कह रहा हूँ अगर हम शुरू से ये एटीट्यूड अपने आप में रखें और दूसरों बच्चों को बचपन से सिखाएं, फॉर एग्जाम्पल कि नहीं लाइफ में आपको कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है, मतलब यू ऑलवेज ट्राई टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट लाइफ यू कैन गेट, तो फिर शायद अपने आप चीजें मतलब मोस्ट ऑफ अस कैन डू इट। थोड़ा स्ट्रगल तो होगा, इट्स नॉट सो इजी। फाइंडिंग ए सेल्स जॉब इज परहैप्स इजियर देन फाइंडिंग योर पैशन एंड यू नो एंड गेटिंग मनी आउट ऑफ इट, बट ये थोड़ा दिक्कत हो, बट इट्स ए गुड वे आई थिंक। तो ये जो अपन पैसों पे आते हैं, राइट, ठीक है, आपने बोला कि अप टू सर्टेन एक्सटेंट पैसा मैटर करता है, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद जो है उसके बाद व्यर्थ है, उसके बाद आपको मतलब खुशी जो है आपकी निर्भर पैसे पे नहीं करती, राइट, है ना। फिर आपको एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है, एक बीच का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा ना, जहाँ पे इतना पैसा मेरे पास आ गया, इसके बाद जो खुशी है वो मेरे पे डिपेंड करती है, मुझे वो खुशी कैसे मिलती है वो मेरे ऊपर। तो बीच का रास्ते पे इंसान आए कैसे? चलो आप आ गए, मैं कल को आ जाऊंगा, पर वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी बिता चुके हैं, जो 40-50 तक आ चुके हैं, जिन्होंने इतना पैसा कमा लिया है, अबंडेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनने जैसे से चुका दिया, अब उन्हें लगता है यार सुकून है कहाँ। फिर वो बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, है ना, कि ये खुशी ये पीस ऑफ माइंड में ढूंढूं कहाँ से, है ना। तो उनके लिए क्या मतलब शुरू से हम ऐसा क्या करें कि पैसा भी हमारे पास उतना हम कमाएं, और उसके बाद जो है एक वर्क लाइफ बैलेंस जो अपन जिस बारे में बात कर रहे थे वो भी हमारे पास रहे, है ना, सुकून भी हम लेकर चले साथ में। इसमें पता है बड़ी इंटरेस्टिंग जो रिसर्च हार्वर्ड की है, उससे अगर उसको हम यहाँ पे अगर कंसीडर करेंगे, तो उनकी जो सबसे बड़ी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हुई थी, जिसपे एक टेड टॉक भी है, व्हाट मेक्स ए गुड लाइफ, उसमें ये बात बहुत क्लियरली निकल के आई कि हैप्पीनेस के लिए रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज ये क्लैरिटी हम लोग के अंदर है कि मैं अपने रिलेशनशिप्स को अपने वर्क या अपने मनी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, और रिलेशनशिप्स को आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें फिर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव से ठीक होने लगती है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप्स ब्रोकन हैं, तो मुझे लगता है आपके पैसे आपके पास कितना ही हो, तो बेसिकली गिविंग इंपॉर्टेंस टू पीपल नॉट थिंग्स। और जैसे अगर हम थोड़ा ग्रंथों की तरफ चलते, तो मैंने मतलब बचपन में कहीं पढ़ा था कि पहला सुख निरोगी का है, मतलब पहला सुख तो आपका हेल्थ है ना। तो आप हेल्थ को ही कॉम्प्रोमाइज करके अगर पैसे कमाने लग जाते हैं तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो क्या मतलब उसके आगे का पता है पूरा क्या है? वो पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर की माया, ऐसे छह। हाँ, तो घर की माया, दूसरा सुख, हाँ, बट इट्स देयर, सो दे आर आल्सो नॉट इग्नोरिंग। ऐसे जो एक और फेमस श्लोक है, इफ यू विकिपीडिया पे भी दिया है, जो कि उसमें भी ये बताया है कि मनी इज इंपॉर्टेंस, मनी के अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है सुख के लिए उसमें बताया है। तो उसमें बताया कि गुड कंपेनियनशिप, मतलब एज ए वाइफ और एज ए गर्लफ्रेंड, वो बहुत जरूरी है। आपके अगर आप इफ यू आर इनटू फैमिली लाइफ, तो आपके बच्चे ओबीडिएंट हो या फिर आपसे अच्छे रिलेशन, वो इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंपॉर्टेंट है, और
एक स्किल या टैलेंट इंपॉर्टेंट है, ये उस श्लोक में आता है।